अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नज़ीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.7 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सरसाइज हमने 1.5 की थी या फिर 1.6 की थी, ये दोनों एक्सरसाइजेज बिल्कुल सेम थी। और अब 1.7 एक्सरसाइज जो है वो भी वही है, एग्जैक्टली 1.5 और 1.6 की तरह की ही एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। यहाँ भी आपको जो है स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है और स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए निकालना है और फिर डिवीजन मेथड के ज़रिए निकालना है। मतलब ये हुआ कि सेम चीज़ जो आपने 1.5 में की, 1.6 में की और 1.7 में भी वही चीज़ हम फॉलो करने वाले हैं। मतलब कुछ भी नया हम नहीं करने वाले। बस क्या है, पहले केस में हमारे पास जिस नंबर थे, दूसरे केस में हमारे पास फ्रैक्शन थी और आज हमारे पास जो है डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, बेसिकली पॉइंट्स वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो हम इन पॉइंट्स वाले नंबर्स को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वही काम करेंगे जो हमने 1.6 में किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, 1.21 का हमें जो है आंसर निकालना है, मतलब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर देखें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिखेंगे, 1001 के साथ जितने ये डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, उतने ही हम क्या करते हैं, ज़ीरो साथ में उसके लगाते हैं। सो यहाँ पर 121 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद जिस तरह से हमने 1.6 में किया, हमने इसके अलग से क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं और नीचे वाले के अलग से फैक्टर बनाने हैं। तो ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पर देखें 121, इसका सिर्फ फैक्टर बनते हैं 11 का 11 से मल्टीपल। सो 11 ज़ार 121 एंड 11 वन ज़ार 11। अब आ गया 100। सो 100 को सबसे पहले 2 से करेंगे तो 250, फिर 225, फिर 5, यहाँ पर 5 5 एंड 5 1। तो यहाँ पर आपको तकरीबन सारे केसेस में 100 ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये फैक्टर हर बार हमारा सेम ही रहने वाला है तकरीबन, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे जो क्वेश्चन हैं, इसमें भी 2 पॉइंट हैं, इसमें भी 2 पॉइंट हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो हमारे 6 के 6 पार्ट्स में आपको 100 के जो हैं फ्रैक्शंस करनी है हर बार, और यही इसके फैक्टर बनने हैं, कोई चेंज कोई नहीं होने। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले इसका पॉइंट ख़त्म किया, फिर पॉइंट ख़त्म करने के बाद हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन 1.6 वाला बन गया। तो अगर आपने 1.6 ही किया तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अब देखें, उसके बाद हमने चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे और 121 के फैक्टर हैं 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, 100 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो पेयर बनाएंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हम इकट्ठा कर लेंगे तो 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 11/10। सो अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो जिस तरह से हमने पहले किया था कि हमने पॉइंट जो है ख़त्म करके हमने 10 के साथ ज़ीरोस लगाए थे, तो यहाँ पर एक ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मूव कर जाएंगे। यहाँ पर देखें, पहले 1.21 था ना, तो उससे हमने क्या लिखा था, 121 डिवाइड बाय 1 के साथ कितने ज़ीरो ऐड किए थे, 2, मतलब 100 बनाया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 के साथ एक ज़ीरो है, तो हम यहाँ से वापस चलेंगे तो एक पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 1.1 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सबसे पहले देखें 0.64। तो 0.64 को हम 64/100 लिखेंगे, 64 के फैक्टर हम बनाएंगे। तो 2 3 6 एंड 2 2 4। सो 2 1 ज़ार 2 एंड यहाँ पर आपके पास 3 में से 2 गया तो 1, 12 हो गया। सो 2 6 12। सो 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 ज़ार 2। 100 के फैक्टर हमने पहले भी बनाया, ठीक है, उसके लिए हम वहाँ पर जाने वाले नहीं हैं। अब देखें, सो 64 के फैक्टर बने हैं ये, 100 के बने हैं ये, पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सो 2 के 3 पेयर बनेंगे, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। सो हम इन सब के स्क्वायर को इकट्ठा लिखेंगे तो 2 2 एंड 2 2 एंड 5 होल का स्क्वायर कट जाएगा।
ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 8/10। सो 8/10 को हम क्या लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि अगर ये एक ज़ीरो है तो हम यहाँ से एक पॉइंट मूव करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, और इससे पहले ज़ीरो लगा दिया जाता है इसलिए ताकि ये थोड़ा अच्छा से दिखे। अगर आप 0.8 लिखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन, अगर आप सिर्फ 0.8 लिखने की बजाय आप 0.8 लिखें तो वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पर है 7.29। तो सबसे पहले 7.29 को हम लिखेंगे 729/100, और 729 में 2 तो डिवाइड करता नहीं है, 3 से करेंगे। सो 3 2s are 6, यहाँ 1 रह गया, 12 हो गया, तो 3 4 12 एंड 3 3s are 9। उसके बाद फिर करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, सारा कट जाएगा, 3 1। उसके बाद 3 2s are 6 और यहाँ 2 रह गया, सो 21, तो 3 7 21, 3 9, 3 3 एंड 3 1। 100 की हम पहले भी फैक्टर बना चुके हैं, तो 100 के फैक्टर हम नहीं बनाने वाले हैं। अब हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3 3, तो पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। नीचे वाले तो हमारा हर केस में सेम ही चल रहा है, तो उस केस के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसके पेयर्स को इकट्ठा कर लेंगे। सो 3 3 3 2 5 होल का स्क्वायर कट जाएगा। सो 3 3 3 3 3 3 एंड 2 5 का मल्टीपल, सो 3 3 9 और 9 3 27/10, सो 2.7। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 2.7। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ पर है 144, सॉरी 1.44। सो 144/100, 144 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 7 14 एंड 2 2, फिर 2 3 6 और यहाँ 1 रह गया, सो 2 6 12। सो 2 1s are 2 और यहाँ 16, तो 2 8 16, 2 9 3 3 एंड 3 1। 100 के फैक्टर हम पहले भी बना चुके हैं। उसके बाद 144 के जो फैक्टर हमने बनाए हैं वो यहाँ पर देखें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 3। सो एक पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और नीचे वाले के पेयर तो हम पहले भी काफ़ी बार बना चुके हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल का स्क्वायर। सो कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 2 2 4 एंड 4 3 कितना होता है, 12 होता है। सो 12/10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1.2। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की, जो कि है 1.69। तो हम इसको लिखेंगे 169/100। सो 169 का 13 से मल्टीपल ही होता है, इससे पहले कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 100 के फैक्टर्स हम काफ़ी बार बना चुके हैं। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 13 13 और 2 2 5 5। सो 13 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इकट्ठा लिख लेंगे, और फिर हम इसको इसके साथ कट कर देंगे, तो बाकी आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 13/10, तो 1.3। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 1.3। अगर हम नेक्स्ट देखें जो हमारा 6 बन रहा है, तो वो है 12.25। सो 12.25 को हम लिखेंगे 1225/100। सो 1225 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से, 5 2s are 10, यहाँ 2 रह गया, 22 बना। सो यहाँ पर 22 बना, तो 5 4s are 20, फिर 2 रह गया, तो 25 बना यहाँ पर, तो 5 5s are 25, फिर 5 4 20 और यहाँ 4 बचा 45, तो 5 9 और 7 7 और 7 1। ये फैक्टर्स हम काफ़ी बार बना चुके हैं। सो हमारे फैक्टर्स बनते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 और 7, 5 का पेयर, 7 का पेयर, 2 का पेयर एंड 5 का पेयर। अब सबको इकट्ठा करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल का स्क्वायर, सो 5 7 2 5, सो 5 7 35 होता है, और 10, सो 3.5। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, इस केस में हमारा आंसर आएगा 3.5। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन हम इस केस में डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। काम सारा वही है, बस हम मेथड को चेंज कर रहे हैं। हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे मेथड से, और जिस तरह से हमने पीछे डिवीजन मेथड किया यहाँ भी हम वही मेथड करेंगे, कुछ भी नया हम नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो हम 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर 32 49 बाय
1000 एंड 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 0 साथ में ऐड कर दी है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्क्वायर रूट लेना। तो स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर देंगे। सो 32 49 का स्क्वायर रूट अलग, और नीचे वाला जो हमारे पास है उसका हम अलग कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 32 स्क्वायर रूट, तो ज़रा गौर करें कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। तो हम 49 और 32 का पेयर बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक इसका पहले आंसर के बराबर नहीं आता या उससे लेस नहीं रहता। तो 1 का 1 से होता है 1, 2 का 2 से होता है 4, 3 का 3 से होता है 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। तो 36 तो नहीं करना क्योंकि ये 32 है, तो 5 तक रहते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। रिमाइंडर आपका आ गया 7, और हमने पूरा का पूरा पेयर उठा लिया, तो अब बन गया 749। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया उनको ऐड करते हैं। सो 5 + 5 क्या होता है, 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। अब 10 जब बन जाता है तो फिर वही की सिचुएशन, 10 के साथ आपने 1 लिखना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है, और चेक करना है कि इसका रिजल्ट जो है लेस ही है। और तब तक करते रहना है जब तक आपको नज़र ना आ जाए कि ये इसके इक्वल या फिर इससे लेस है, ग्रेटर वाले केस में। सो 10 को 2 से करेंगे, फिर 10 को 3 से करेंगे, 10 को 4 से करेंगे, और तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा इसके इक्वल या फिर इससे लेस ही रिजल्ट रहता है। जब ग्रेटर होगा तो उस पर हम पीछे क्या कर लेंगे, पिछला स्टेप बैकवर्ड कर लेंगे। जिस तरह से हमारा 5 5 25 वाला केस था, 6 6 36 हुआ था, तो वो हमने इंक्रीज नहीं किया, बस कम ही रहे। तो जब हम 7 तक पहुँचेंगे, मतलब 107 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 होता है, और ये 0 7 0 0 और 49, तो 7 1, तो 749 आप देख सकते हो 749 एग्जैक्ट बन गया है। तो इस केस में एग्जैक्ट बन गया है, ये 0 आ गया, तो यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई किया था 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 ऐड करेंगे तो 7 7 14, तो 114 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है यही हमारा स्क्वायर रूट होता है, तो 57। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो है 57। अब रह गया नीचे वाला, तो नीचे वाले के भी हम पेयर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका पेयर बनाया, फिर हमने इसका बनाया, और ये खाली रह गया, एक ही रह गया। फिर हमने क्या करना है, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, तो वो तो बढ़ जाएगा, तो हम यही रहते हैं 1 1 ज़ार 1, तो ये हो गया कट। हमने 2 ज़ीरोज़ यहाँ से लिए, वो कम ही है, तो हम 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके। सो ये जो ज़ीरो है यहाँ पर 0, तो 0 को इक्वल करने के लिए हमें 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम 20 को 0 से, मतलब जो नंबर यहाँ होता है वहीं यहाँ होता है, तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब हम इसको उठाएंगे, सो हम इसमें 0 ऐड करेंगे, तो 20 में 0 ऐड किया जाए तो क्या आता है, 20 आता है। अब 20 में फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। सो 0 आ गया, और हम फिर क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200। सो आपके केस में यहाँ पर 100 रिज़ल्ट आया है। इसको आप सिंपल वे में इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई देखें, आगे ज़ीरोज़ हैं तो उतनी ज़ीरोज़ आप लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक पेयर 0 का है, दूसरा पेयर 0 का है, तो उतने 0 आप लगा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है, और इस तरह से ही लिखा जाएगा। अब 32 49 का 57 बना है, और यहाँ पर जो ये हमारे पास नीचे था उसका 100 बना है। सो जब 100 है तो यहाँ पर आप जानते हो कि इसको वापस पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 पॉइंट मूव करना होगा। तो 2 पॉइंट मूव करने का मतलब है 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.057, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। सो ये क्या है, ये आपके पास जो है 5.7 नहीं है, बल्कि क्या है 0.5
2.57 है, क्योंकि मुझे यहाँ 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो हमें 2 पॉइंट मूव करना है, तो 0.057। यहाँ पर मैंने जो मिस्टेक किया है वो ये है कि 5.7 लिखा हुआ है, जो कि आंसर गलत है। 0.57 इसका रिज़ल्ट आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में वही सिचुएशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो ये 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे और 51 84 हो जाएगा। 51 का रूट अलग से, और यहाँ पर आपके पास जो दूसरा नंबर है उसका हम अलग से कर लेंगे। तो 51 और 84 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि दूसरे मेथड से हम करने वाले हैं। तो 51 का पेयर और 84 का पेयर। सो 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 9, इस तरह से हम रीड करते जाएंगे। 7 7 49, 8 8 64, तो वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 49, तो यहाँ पर 2 बच गया, और यहाँ 84 का पूरा पेयर हमने ले लिया। तो जब हम इसमें मज़ीद 7 ऐड करेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। अब 14 के साथ 1 करेंगे तो 148 बनेगा। 142 करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 284 बन जाएगा। तो एग्जैक्ट उसके इक्वल आ गया, तो दिस वन। तो यहाँ बन गया 72, और यहाँ 2 मज़ीद ऐड करेंगे तो 144। सो यही हमारा रिज़ल्ट हुआ करता है। और ये जो दूसरा है ये तो हमने पहले भी किया है, तो इसको मैं नहीं करने वाला। ये वही सिचुएशन है जो पीछे वाला, मतलब सेम चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पास पहले केस में हमारा 72/100। सो यहाँ पर भी मैंने गलती की है, ये आपके पास आता है 0.72। ठीक है, तो 0.72 यहाँ पर 0.72 इसका आंसर आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की, तो है 10.24। सो 10.24 में से पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1024/100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास वही 1024 को अलग से, 100 का रूट अलग से। सो पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने पेयर्स बना लिए। सो 24 का पेयर और 10 का पेयर। तो 3 3 ज़ार 9 हो गया, 124 हो गया। सो 124 इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 6 6 1 ज़ार 61, 61 ही आएगा। 62 का 2 से करेंगे तो 2 2 4 एंड 6 2 12। सो 124। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे जाके बन गया है। तो यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस का, और ये 32। तो इस केस में हमारा 32 आया है। और 100 वाले केस में हमारा 10 आएगा। जिस तरह से वो हमने तो पीछे ही किया है ना, मतलब वो तो सिचुएशन सेम है। उसमें से 2 ज़ीरो और थे, तो वो ज़ीरो यहाँ एक आ रहा था, अदरवाइज़ वही सिचुएशन है। तो 1 आ गया, डबल ज़ीरो। सो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ज़ीरो से करना पड़ेगा, 0 0। सो दिस वन, और फिर यहाँ पर वही सिचुएशन, आपको यहाँ तक ही जाना था। तो 32/10। सो इस केस में हमारा 3.2। तो इस केस में हमारा रिजल्ट जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर 0 1 है, तो हम एक पॉइंट पर मूव करेंगे तो 3.2 ही इसका आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में है 20, यहाँ पर .5209, मतलब 5209। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो 4 ज़ीरो यहाँ पर 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और ये आपके पास नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट अलग करेंगे, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। उसके बाद जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पेयर्स बनाते हैं। तो 09 का पेयर, 52 का पेयर, 20 का पेयर। 1 1 ज़ा 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 वाला बढ़ जाएगा। 4 4 16 4 रह गया। 52 आपने यहाँ से ले लिया। सो प्लस 4 करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, तो 8। अब 81 1, 82 2, 83 3, 84 4, 85 5। जब 85 5 करेंगे तो ये इससे थोड़ा लेस रहेगा। 86 6 करने से ये इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 85 का 5 से मल्टीपल बनता है 425। और हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे। तो 85 में 5 ऐड किया जाए तो 90 बनता है। तो अब वही 90 के साथ 1 ऐड करेंगे, फिर 90 के साथ 2 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 90 के साथ 3 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 90 के साथ जब 3 लिख कर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो उस केस में हमारा ये रिज़ल्ट रिक्वायर्ड बन जाएगा। सो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 हम ऐड करेंगे तो 903। तो 903 में 3 ऐड करेंगे तो 906, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट बन जाएगा। और नीचे वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो वो आप इसको देख लें। तो यहाँ पर आप देखें कि 453। सो 453 तो हमारा 100 है। सो 2 पॉइंट हम मूव करेंगे तो 4.53 इस केस में हमारा रिज़ल्ट आएगा।
अब हम बात कर लेते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की, तो वो है 3856.41। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर आपके नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट है। सो 100 तो अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे, और फिर सबसे पहले जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं इसके इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें 41, 56 और 38 के पेयर्स बन गए। सो 6 6 36 हो जाएगा, सो 2 रह जाएगा। 56 भी आ गया। अब इसमें 6 मज़ीद ऐड करेंगे तो 6 कितना था, 12। सो 12 के साथ 1 लिख कर 1 साथ में लिख कर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ में लिख कर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 करने से इंक्रीज़ हो जाएगा, सो 2 तक ही रहे। सो 122 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू दिस। सो जब हमने इसको माइनस किया तो 12 हो गया। अब ये 12 है, ठीक है ना। आप देख लें, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। 41 को भी हमने उठा लिया। तो इसमें मज़ीद हम क्या करेंगे, 2 हम ऐड करेंगे। सो 124 बन जाएगा। तो 124, तो 124 को 1 साथ में लिख के 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट भी यही है। तो 1 साथ में ही लिखेंगे, जैसे 124 हमारा बना है, 1 से लिख कर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो 1241 1241, सो हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1242 हो जाएगा, और यहाँ पर 621 हो जाएगा। और 100 का जो हम है पहले भी हम निकाल चुके हैं, जो कि 10 है। सो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। तो 621 ही निकाला था हमने, या 621 ही निकाला है हमने। तो 621/10, तो यहाँ पर जब हम ये एक ज़ीरो है तो 1 पॉइंट मूव करेंगे, तो इस केस में हमारा आएगा 62.1। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने 6 पार्ट की। तो 6 पार्ट में वही है 1866.24। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो 100 आ जाएगा। अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और फिर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे, तो 24 का पेयर, 66 का पेयर, 18 का पेयर। जब पेयर्स बन गए तो फिर 4 4 ज़र 16, 2 आ गया, और यहाँ पर 4, यहाँ पर ये 4 हम ऐड करेंगे तो 4 4 क्या हो गया, 8। सो 81 1 ज़ार, 82 2 ज़ार, 83 3 ज़ार, तो 83 3 ज़ार करेंगे तो 249 बनेगा, राइट। सो जब हम 4 से करेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा एब्सोल्युटली, तो 17 बचेगा यहाँ पे, और पेयर 124 का पेयर हमने ले लिया। तो अब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 86 बन जाएगा। अब 86 का 1 के साथ लिख के करेंगे, फिर 86 का 2 के साथ जब करेंगे, तो 86 का 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 864 आ गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और नीचे वाला 100 वो तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो ठीक है। सो 432 डिवाइड बाई 10, सो 43.2 इस केस में हमारा रिज़ल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने 7th पार्ट की, तो वो है 0.680625। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन नंबर डिजिट्स को काउंट करेंगे। सो 2 4 एंड 6, 6 डिजिट्स हैं, तो हमें 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखें 2 का पेयर, 2 का पेयर एंड 2 का पेयर, सो 6 ज़ीरोज़। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हम अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और फिर हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा के यहाँ पर जो है फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर हमने इसके बना लिया। जब हमने फैक्टर बना लिए तो 8 8 ज़ार 64, 4 रह गया, और 06 हो गया, साथ में 8 हमने ऐड किया तो 8 8 16 हो गया। अब 16 के साथ 1 ऐड करेंगे, फिर 2 रख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से कम करेंगे तो 324 बनेगा। जब हम 3 से करेंगे तो बढ़ जाएगा, सो 2 तक ही रहे। सो ये हो गया 324। सो 324, अब हम इसमें 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 164। और 164 के साथ वही सिचुएशन, 1 रख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रख के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रख के, जब हम 5 रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ 5 लिखेंगे, और हम यहाँ भी 5 लिखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 45 में 5 ऐड करें तो 50 है, तो 6 15 16 50 और ये। और यहाँ पर ये नीचे वाला वही सिचुएशन है जो हमने पहले की है, ठीक है ना। बस क्या है, एक ज़ीरो, 2 ज़ीरो ऐड हो रही हैं, तो 2 ज़ीरो यहाँ पर हो रही हैं, तो 1 ज़ीरो यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वही सिचुएशन। 1 1 ज़ार 1, 1 ऐड करेंगे तो 2, ज़ीरो से करेंगे तो फिर दिस 1, फिर हम ज़ीरो से करेंगे तो फिर हम ज़ीरो से करेंगे, तो यही सिचुएशन वही है जो पुरानी है, कुछ भी नया हम कर नहीं रहे। तो 825 बाय, यहाँ पर 1000 आ गया। सो 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 एंड 3, तो 0.82
5, इस केस में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी 8 पार्ट की। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, 0.79, 74 एंड 4 यहाँ पे 9। सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 2 4 6, ये वही सिचुएशन है पुराने वाली जो अभी हमने किया है। सो 7 9 7 4 एंड 49 अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद उसके बाद हम इसके पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। सो पेयर्स हमने इसके बना लिए। जब हमने पेयर्स बना लिए तो 8 8 64 9 9 यहाँ पर 81, सो इससे बढ़ जाएगा तो 15 आ गया और 74। तो हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे 8, तो 16 हो गया। अब 16 का क्या करेंगे, 16 के साथ हम इसको 1 लिख के फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8, जब 9 तक पहुँचेंगे तो 9 वाला जो है वो इससे थोड़ा कम रहेगा। 10 वाला करेंगे तो वो तो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 9 तक लेके गया तो 15 21, तो इस केस में हमारा जो यहाँ पर रिमाइंडर आया 53 आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 1 जाएगा तो यहाँ होगा 3 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 49 को हमने यहाँ पर वैसे ही ले लिया। अब इसमें 9 हम ऐड करेंगे मज़ीद। तो 9 9 ज़र क्या होता है, 9 और 9 18 होता है, और 6 और 1 7, तो 178 हमारा प्रीवियस रिज़ल्ट बनता है। और 178 के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कम रहेगा, 2 से करेंगे तो कम रहेगा, 3 से करेंगे तो एग्जैक्ट उसका बन जाएगा। तो 3 से जब हम करेंगे यहाँ पर 3 के साथ इस 3 साथ में ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 हम ऐड करेंगे तो ये 1786 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। और नीचे वाले का हमें पता है वो 1000 आता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 825 ओवर दिस, सो 0.825 इसका रिज़ल्ट आएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पर 825 नहीं आएगा, ये मैंने पिछला ही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। 825 ना यहाँ है और ना ही यहाँ है, यहाँ पर दोनों 825 नहीं आएगा। यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट इस केस में था कितना, इस केस में हमारा रिज़ल्ट था जो 893। सो क्या था इस केस में हमारा रिज़ल्ट 893, तो यहाँ पर 893 और इस केस में हमारा जो रिज़ल्ट आएगा 0.893 ये आएगा। यहाँ पर ये मेरे ख्याल में जो है मैंने पिछले का ये आंसर लिख दिया है, तो ये मिस्टेक है, इसको आप चेक कर लें। 893 यहाँ पर आपको इसको मज़ीद चेक कर लें, ये 893 है। सो 893 बाय 100,000, सो जब हम 1000 को ख़त्म करेंगे तो 0.893 इसका रिज़ल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है 1281.64। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो 100 लिखेंगे, अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे। उसके बाद हम इसका ऊपर वाले का अलग से और नीचे वाले का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, तो 64 81 एंड 12, तो 339, 3 रह गया, 81 हो गया, इसमें हम 3 ऐड करेंगे। सो 3 3 कितना होता है 6। आप 6 के साथ 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करके, 4 करके, जब 5 करके करेंगे तो ये इससे थोड़ा कम रहेगा, 6 से इंक्रीज़ कर जाएगा। सो 56 आ गया। अब 64 को हम यहाँ नीचे ले लेंगे, उसके बाद हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 70 पूरा हो जाएगा। तो उसके 70 के साथ 1 लिख के, फिर 2 लिख के, फिर 3 लिख के, फिर 4 5 6 7, जब 8 पे पहुँचेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 8 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 70 08 और 8 ऐड करेंगे तो 716 और 358 इस केस में रिज़ल्ट आएगा। जो हमारा 100 वाला है वो तो आपको पता है 10 ही आएगा। सो 358 बाय 10, सो 35.8, तो इस केस में हमारा यही रिज़ल्ट आएगा। और ये हमारा जो है ये हमारा एंड हो गई है एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।